सुबह का समय है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। माली काका पौधों की देखभाल कर रहे हैं। राजकुमारी आर्या नंगे पांव धीरे धीरे फूलों के बीच चल रही है। वाह, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बगीचा मुस्कुरा रहा हो। और जब राजकुमारी मुस्कुराती हैं, तब तो फूल भी और ज्यादा खिल उठते हैं। काका, आप हमेशा मेरी तारीफ क्यों करते रहते हैं? क्योंकि मैं सच कहता हूँ बिटिया, जो इंसान पेड़ पौधों से प्यार करता है, उसके दिल में कभी नफरत नहीं रहती। काश पूरे राज्य के लोग भी इस बगीचे की तरह खुश रहते। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव में एक फूलों का बगीचा हो, जहाँ बच्चे खेलें, बुजुर्ग बैठें और लोग अपने दुख भूल जाएं। सपना बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े सपने देखने वालों को बड़ी परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। मैं किसी भी परीक्षा से नहीं डरती। इतने में राजा वीरेंद्र प्रवेश करते हैं। आर्या, पिताजी, ये गुलाब कितना सुंदर खिल गया है। मैंने गुलाब देखा, लेकिन उससे भी सुंदर अपनी बेटी की मुस्कान देख रहा हूँ। पिताजी, क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत कब से पड़ने लगी? मैं चाहती हूँ कि राज्य में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया जाए। बस इतनी सी बात? नहीं, हर बच्चा एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल का वचन भी दे। बहुत सुंदर विचार है। तभी मंत्री विक्रम तेजी से आते हैं। प्रणाम महाराज। आइए मंत्री जी। महाराज, दरबार में कई महत्वपूर्ण निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी आता हूँ। मंत्री की नजर राजकुमारी पर पड़ती है। राजकुमारी जी, आप हर समय बगीचे में ही रहती हैं, जी, यहाँ मुझे शांति मिलती है। लेकिन राज्य केवल फूलों से नहीं चलता। और राज्य केवल तलवारों से भी नहीं चलता। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। माहौल हल्का करते हुए चलिए अभी इस बहस को यही रहने देते हैं। राजा और मंत्री चले जाते हैं। बिटिया, मंत्री जी की बातें दिल पर मत लेना। नहीं काका, लेकिन मुझे लगता है वे मुझे समझते नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब वही तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रशंसा करेंगे। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री सामने खड़े हैं। महाराज, मुझे एक चिंता है। कहिए। राजकुमारी बहुत दयालु हैं, लेकिन केवल दया से शासन नहीं चलता। तुम कहना क्या चाहते हो? उन्हें अब राजकाज सीखना चाहिए। राज्य में कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। समय आने पर सब सीख जाएंगी। तभी राजकुमारी प्रवेश करती हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटी। मैंने बाहर आपकी बातें सुन ली। तो फिर आप मेरा उत्तर भी सुन लीजिए। जरूर। यदि कभी राज्य और आपका प्रिय बगीचा, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप क्या चुनेंगी? कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो जाता है। मैं ऐसा रास्ता चुनूंगी जिसमें राज्य भी बचे और बगीचा भी। जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता। कठिन रास्ता चुनना ही तो सच्ची परीक्षा है। अगर आपको निर्णय लेने में देर हुई तो? जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। आपके उत्तर अच्छे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन किताबों जैसा नहीं होता। और वास्तविक जीवन केवल कठोरता से भी नहीं चलता। बस, अब बहुत हुआ। महाराज, मैं राजकुमारी का विरोध नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि वे एक योग्य शासक बने। और मैं भी यही चाहती हूँ। मैं साबित करूंगी कि दया, बुद्धिमानी और साहस तीनों साथ चल सकते हैं। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। अच्छा, तो समय ही बताएगा कि कौन सही है। मंत्री धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। बेटी, मंत्री की बातों से दुखी मत होना। मैं दुखी नहीं हूँ पिताजी, मैं बस उन्हें गलत साबित करना चाहती हूँ। याद रखना, सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसका विश्वास जीतने में होती है। मैं यही करूँगी। राजकुमारी आर्या फूलों के बीच बैठी हैं। माली काका पौधों में पानी दे रहे हैं। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप कौन हैं? मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार अर्जुन हूँ।
आपके बगीचे की सुंदरता की चर्चा बहुत सुनी थी, इसलिए देखने चला आया। स्वागत है राजकुमार जी। सच कहूं, मैंने बहुत बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा जीवंत बगीचा पहली बार देखा है। क्योंकि यहाँ सिर्फ फूल नहीं, लोगों का प्यार भी खिलता है। लगता है इस बगीचे की असली पहचान इसकी राजकुमारी है। नहीं, इसकी असली पहचान माली काका है। मैं तो बस इनसे सीखती हूँ। अरे बिटिया, अब मेरी उम्र कहाँ रही, अब ये बगीचा आपका है। आपके विचार बहुत अलग है, शायद इसी कारण लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा से ज्यादा मुझे लोगों की मुस्कान पसंद है। तभी महल का एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। राजकुमारी जी, महाराज ने तुरंत दरबार में बुलाया है। कोई विशेष बात है? जी, मामला बहुत गंभीर है। राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे की ओर देखते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। राजा चिंतित बैठे हैं। मंत्री विक्रम गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। आर्या, तुम्हारा इंतजार था। क्या बात है पिताजी? राज्य की सीमा पर नया व्यापारिक मार्ग बनने वाला है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो मार्ग यहीं से निकलेगा, तुम्हारे प्रिय फूलों के बगीचे से। क्या? यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता है, लेकिन उसमें अधिक समय और धन लगेगा। तो क्या केवल धन बचाने के लिए पूरा बगीचा उजाड़ दिया जाएगा? कभी कभी राज्य हित में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। राज्य हित में प्रकृति का विनाश कैसे हो सकता है? भावनाओं से राज्य नहीं चलता। और केवल लाभ से भी नहीं। तभी राजकुमार अर्जुन दरबार में प्रवेश करते हैं। यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। अवश्य। हमारे राज्य में भी ऐसी समस्या आई थी। हमने रास्ता बदल दिया था। खर्च ज्यादा हुआ, लेकिन जंगल बच गया। आज वही जंगल हमारे राज्य की सबसे बड़ी पहचान है। हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। सही कहा आपने, लेकिन प्रकृति हर राज्य में समान होती है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। महाराज, निर्णय जल्दी लेना होगा। मैं भी एक समाधान ढूंढूंगी। ठीक है, कल सुबह अंतिम निर्णय होगा। नहीं, मैं अपने बगीचे को मिटने नहीं दूंगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। राजा, मंत्री, राजकुमारी, राजकुमार और माली काका उपस्थित है। माहौल गंभीर है। आज हमें अंतिम निर्णय लेना है। महाराज, यदि आज आदेश नहीं दिया गया तो व्यापारिक मार्ग का काम रुक जाएगा। पिताजी, मुझे एक अवसर दीजिए। कहो, तुम्हारे मन में क्या है? कल रात मैंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। बगीचे के पूर्वी हिस्से से थोड़ा घूमकर सड़क बनाई जा सकती है। लेकिन उसमें अधिक खर्च आएगा। खर्च धन का होगा, लेकिन यदि बगीचा नष्ट हुआ तो नुकसान आने वाली पीढ़ियों का होगा। महाराज, मैंने 40 वर्षों तक इस बगीचे की सेवा की है। ये केवल फूलों का बगीचा नहीं, पूरे राज्य की पहचान है। मैं भी राजकुमारी की योजना का समर्थन करता हूँ। आवश्यकता पड़े तो मेरा राज्य भी निर्माण में सहायता देगा। विक्रम, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, एक बात स्वीकार करनी होगी। कौन सी बात? मैंने जानबूझकर सबसे आसान रास्ता चुना था। मुझे लगा राजकुमारी भावनाओं में बह जाएंगी और निर्णय नहीं ले पाएंगी। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता था। तो ये सब मेरी परीक्षा थी? जी, और आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक अच्छा शासक केवल दिल से नहीं, बुद्धि से भी सोचता है। विक्रम, तुम्हारा तरीका कठोर था। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। यदि आपकी वजह से मैंने कुछ सीखा है तो मुझे कोई शिकायत नहीं।